जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है बर्बरिक का जन्म कथा। बर्बरिक कौन था? महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक ने क्यों जोर जोर से हंस रहा था और श्री कृष्ण का मुरारी बनना। इस कहानी का संपूर्ण कथा का वर्णन, जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 104 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 103 तक की कहानी को जरूर सुने। अश्वत्थामा की मणि और द्रौपदी का समर्पण। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा पराजित हुआ था। उसकी मस्तक में जड़ी दिव्य मणि, जो उसे भूख, प्यास, रोग, मृत्यु और भय से मुक्त रखती थी, अब पांडवों के पास थी। वह मणि, जिसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से अभयदान के बदले मांगा था, अब भीम ने अपने हाथों में लेकर द्रौपदी को सौंप दिया। भीम ने कहा, हे पांचाली, यह मणि, जिसके लिए अश्वत्थामा ने महापातक किए, अब तुम्हारे चरणों में है। इसे स्वीकार करो, यह अब पांडवों की विजय का प्रतीक है। द्रौपदी ने मणि को हाथों में लिया। उसकी ज्योतिर्मय आभा देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, यह मणि अब मेरे पुत्रों का स्मारक है। मैं इसे अपने पति धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित करती हूँ, ताकि यह उनके मुकुट में सुशोभित हो और धर्म की ज्योति सदा जलती रहे। युधिष्ठिर ने जब वह मणि अपने हाथों में ली, तभी आकाश में एक हंसी की गूंज सुनाई दी, एक रहस्यमयी, तीव्र और मर्मस्पर्शी हंसी। सब चौंक उठे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, ये कैसी हंसी है? क्या कोई व्यंग्य कर रहा है हमारी विजय पर? श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ये हंसी बर्बरिक की है, भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र की, जो युद्ध से पूर्वी मेरी इच्छा से अपना शीश अर्पित कर चुका था। आज वह हंस रहा है, क्योंकि उसने जो युद्ध देखा, वह औरों ने नहीं देखा। बर्बरिक की जन्म कथा। जब महाभारत का युद्ध दूर दूर तक अपनी छाया फैला रहा था, तब एक अन्य चरित्र धीरे धीरे आकार ले रहा था, वो जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी पूरी लड़ाई को देखा। वो जिसने युद्ध नहीं लड़ा, पर जिसे सबसे बड़ा योद्धा माना गया। वो था बर्बरिक। लेकिन बर्बरिक की कहानी केवल युद्ध के समय की नहीं है, उसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं, घटोत्कच की भुजाओं से लेकर हिडिंबा की गोद तक। राक्षसी हिडिंबा और भीम का मिलन। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र विफल हो गया, तब वे वनवास पर निकल पड़े। उसी वनवास के दौरान वे पहुंचे एक गहरे वन में, जिसे हिडिंब वन कहा जाता था। वहीं निवास करती थी एक राक्षसी हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब। हिडिंब ने मन बनाया कि वह पांडवों को मारकर खा जाएगा, लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, वो उसके पराक्रम, बल और तेज से मोहित हो गई। हिडिंबा ने अपने भाई से विरोध किया। भीम ने हिडिंब को मार डाला। इस घटना के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम पहले तो संकोच में थे, लेकिन माता कुंती और युधिष्ठिर की अनुमति के बाद उन्होंने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया। मैं 1 वर्ष तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर मुझे लौट जाना होगा। हिडिंबा ने स्वीकार किया, और उसी वर्ष के भीतर हिडिंबा के गर्भ से जन्म हुआ एक बालक का, जिसके शरीर में राक्षसी शक्ति और पांडवों का दिव्य रक्त बह रहा था। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह और माया का युद्ध। घटोत्कच बचपन से ही अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और मायावी था। उसने युद्ध, मंत्र, माया और आकाश गमन की विद्याएं प्राप्त की थीं। कालांतर में घटोत्कच ने विवाह किया एक मायावी कन्या से, जिसका नाम था मौरवी। वह भी राक्षसी कुल की एक अत्यंत शक्तिशाली स्त्री थी, जो स्वयं शिव की उपासिका थी। घटोत्कच और मौरवी का मिलन केवल प्रेम नहीं था, वो एक दिव्य शक्ति का संगम था। इस युगल से जन्मा एक ऐसा पुत्र, जो भविष्य में धर्म और न्याय की परीक्षा लेने वाला था। उस बालक का नाम रखा गया बर्बरिक। बर्बरिक का बाल्यकाल। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण था। उसकी त्वचा गहरी थी, पर तेजस्वी। उसकी आंखों में चमक थी, पर गहराई भी। जब वह रोता, तो आकाश में बिजली चमकती। जब वह हंसता, तो पशु पक्षी शांत हो जाते।
घटोत्कच ने उसे युद्ध, अस्त्र शस्त्र, माया और शास्त्र की शिक्षा दी। मौरवी ने उसे संयम, भक्ति और त्याग की दीक्षा दी। लेकिन बर्बरिक की असली शिक्षा तब शुरू हुई जब वह गया भगवान शिव की तपस्या करने। बर्बरिक को वरदान। कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकूं, परंतु कभी अभिमानी न बनूं। शिव जी प्रसन्न हो बोले, हे वत्स, तुझे ऐसे 3 अमोघ बाण प्राप्त होंगे। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण शत्रु का संहार करेगा, तीसरा बाण वह सब वापस बुला लाएगा जो निशाना नहीं बना। इन 3 बाणों से तू संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता है। तेरा नाम रहेगा त्रिबाणधारी बर्बरिक। इसके साथ ही शिव जी ने बर्बरिक को नीला घोड़ा भी प्रदान किया, जो गगन को चीरते हुए गति करता था। बर्बरिक की प्रतिज्ञा। एक दिन जब बर्बरिक अपने माता पिता से युद्ध की बातें पूछ रहा था, तो उसकी माता मौरवी ने कहा, बेटा, जब भी युद्ध हो, तू सदैव उस पक्ष का साथ देना जो पराजित हो रहा हो। बर्बरिक ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव हारने वाले की ओर से युद्ध करूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध की दिशा को प्रभावित करेगी, क्योंकि जब दोनों पक्ष युद्ध में हों और कोई ऐसा योद्धा हो जो हर बार हारने वाले पक्ष का साथ दे, तो अंततः केवल वही बचेगा। और इसलिए श्री कृष्ण को बर्बरिक के पास जाना पड़ा। अब आते हैं महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक का कथा में। बर्बरिक का बलिदान और निष्पक्षता। श्री कृष्ण ने सभी पांडव को एकत्र किया और बर्बरिक की कथा आरंभ की। बोले, महान बलशाली भीम का पुत्र घटोत्कच, जो राक्षसों में श्रेष्ठ था, उसका पुत्र बर्बरिक दिव्य अस्त्रों से संपन्न था। उसे 3 बाण प्राप्त थे, एक जिससे वह संपूर्ण शत्रु दल को चिन्हित कर सकता था, दूसरे से उन्हें समाप्त कर सकता था, और तीसरा बाण जो उसके इच्छानुसार अपने लक्ष्य पर पहुंचा करता था। वह निष्पक्ष था। उसका सिद्धांत था, जो पक्ष कमजोर हो, मैं उसी की सहायता करूंगा। जब उसने महाभारत में भाग लेने का निश्चय किया, तो वह युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। मैंने जब ये सुना, तो मुझे चिंता हुई। उसका सिद्धांत ऐसा था कि वह युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देता, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष कमजोर होता, वह उसकी सहायता करता। ऐसे में ये युद्ध युगों तक चलता। मैं एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचा और उससे प्रश्न किया कि वह किस पक्ष से लड़ेगा। उसने वही उत्तर दिया, जो कमजोर होगा, मैं उसी के साथ रहूंगा। मैंने उससे उसका बल दिखाने को कहा, और जब उसने अपना बाण चलाया और एक पेड़ के सारे पत्ते चुन लिए, इवन वह पत्ता जो मैंने अपने पैर के नीचे छुपाया था, तब मैं जान गया, यह बालक अत्यंत प्रचंड है। युधिष्ठिर ने पूछा, फिर आपने क्या किया प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने उससे उसकी भक्ति और ज्ञान की परीक्षा ली। अंत में मैंने उससे उसका शीश मांगा, ये कहते हुए कि युद्ध तो देवताओं, पितरों और ब्रह्मांड के लिए होगा, और उसका सिर ही देख सकता है इस युद्ध का पूर्ण सत्य। उसने सहर्ष अपना शीश अर्पण कर दिया। एक चट्टान पर रखा उसका सिर संपूर्ण युद्ध देखता रहा। वह जानता था कि अंत में विजय किसकी होगी। और आज जब यह मणि धर्मराज को दी जा रही है, वह हंस रहा है, क्योंकि उसने जो देखा वह पूर्ण सत्य था। श्री कृष्ण का मुरारी नाम कैसे पड़ा? मुरा का था। द्रौपदी ने फिर झुककर श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक बात कहनी है। जब आप अश्वत्थामा से मणि लेकर आए, तो आपने कहा था, मैं मुरारी हूँ, अधर्म से कभी नहीं हारता। प्रभु, ये मुरारी नाम का क्या रहस्य है? श्री कृष्ण ने गहन स्वर में उत्तर दिया, ये कथा तब की है जब मुरा नामक एक प्रचंड दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। वह शक्तिशाली था, उसका शरीर वज्र के समान कठोर था, और उसके पास देवताओं को पराजित करने वाली अपार ऊर्जा थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पुत्री कामकंटका। कामकंटका ने कामाख्या देवी की घोर तपस्या की थी और उनसे वर पाया था कि उसका पिता किसी भी देवता द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। और इस वरदान के कारण कोई भी देवता मुरा को पराजित नहीं कर सका। इंद्रदेव, अग्नि, वरुण ऑल पराजित हो गए। मुरा ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पृथ्वी पर भगा दिया।
हारकर इंद्र और अन्य देवता मेरे पास द्वारका आए। उन्होंने मेरी शरण ली। बलराम भी वहां उपस्थित थे। जब सबने मुझसे विनती की तब मैंने उत्तर दिया, पहले मैं शांति का प्रस्ताव भेजूंगा, मुरा को एक अवसर दूंगा। शांति प्रस्ताव और युद्ध की घोषणा। मैंने एक शांति दूत को मुरा के पास भेजा। दूत ने मुरा से कहा, देवताओं को उनका अधिकार लौटाओ। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म से विमुख होकर स्वर्ग पर अधिकार करना उचित नहीं। यदि तुम युद्ध नहीं चाहते तो यह उचित समय है पीछे हटने का। परंतु मुरा अहंकार से भरा हुआ था। उसने मेरे प्रस्ताव का अपमान किया और युद्ध की घोषणा कर दी। बलराम ने तुरंत सेना संगठित की। यदुवंशी वीर सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब तैयार हुए। मैं स्वयं सेना लेकर प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर बढ़ा। मुरा भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। उसकी सेना राक्षसों और माया के अस्त्रों से भरी थी। मैं भीम और बलराम को अग्रसर किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती कांप उठी। मुरा का रथ तांडव करता हुआ युद्ध भूमि में उड़ा, लेकिन भीम ने उसे रोक लिया। भीम और मुरा का युद्ध। भीम की गदा मुरा के रथ पर गिरी और उसे चकनाचूर कर दिया। मुरा ने गरजते हुए कहा, हे वानर वंशी, मुझे समझने की भूल मत करना। तब भीम ने कहा, मैं भीमसेन हूँ, वायुपुत्र, और मैं तुझ जैसे अधर्मी को छोड़ने नहीं आया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। माया से मुरा कई रूप बनाता, पर भीम उसे बार बार नष्ट करता। अंततः मुरा ने आकाश में उड़कर भीम पर वज्रों की वर्षा की। तभी मैं स्वयं सामने आया। श्री कृष्ण और मुरा का अंतिम संग्राम। मैंने मुरा को अंतिम अवसर दिया। कहा, अब भी समय है। अपना अधर्म छोड़ दो और देवताओं को उनका स्थान लौटा दो। मुरा हंसा और बोला, हे कृष्ण, तू स्वयं को विष्णु कहता है, परंतु तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद उसने मुझ पर दिव्यास्त्र चलाया। मैं शांत खड़ा रहा। फिर मैंने अपना चक्र सुदर्शन चलाया। मुरा का शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। उसकी आत्मा चीखती हुई क्षितिज में विलीन हो गई। देवताओं ने मेरी स्तुति की। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, आज से तू मूर्खारी है, मुरारी। जो अधर्म को केवल युद्ध से नहीं, संयम और नीति से भी पराजित कर सके, वही सच्चा मुरारी है। धर्म और विजय का संदेश। ये कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश अमर है। बर्बरीक की हंसी हमें निष्पक्षता का मूल्य सिखाती है। मनी हमें बताती है कि कोई वस्तु तभी पवित्र होती है जब उसे धर्म के हाथों सौंपा जाए। और मुरा की कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब धर्म अपने समय पर आता है तो मुरारी स्वयं अवतरित होते हैं। और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, वह आत्मा, नीति और धर्म का युद्ध था। जहां बर्बरीक देखता रहा, श्री कृष्ण मार्गदर्शक बने रहे और धर्म अंततः विजयी हुआ। आज भी जब धर्म संकट में होता है, जब शक्तिशाली का अन्याय और निर्बल की पीड़ा बढ़ जाती है, तो बर्बरीक के शीश की हंसी सुनाई देती है, जो कहता है, धर्म सदा जीतेगा, बस कोई श्री कृष्ण बनना पड़ेगा। ये कथा केवल बर्बरीक के बलिदान की नहीं, यह उस चेतना की है जहां हम समझें, बल से नहीं, दृष्टि से युद्ध जीते जाते हैं। त्याग से नहीं, समर्पण से धर्म रक्षित होता है। और श्री कृष्ण केवल पात्र नहीं, वह निर्णय है। जय बर्बरीक, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 104 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 105 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।